हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ही है। तो साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उस दृष्टि से भी सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मेरा वीडियो डेली देखते हैं तो वीडियो देखते समय कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा कीजिए, ताकि मैं सारे प्रश्नों से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, आप उन सारे फैक्टों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। जी हाँ दोस्तों, ये आज का वीडियो इतिहास से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो होगा। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? जी हाँ दोस्तों, तो पहला प्रश्न का आंसर जो होगा चाइना होगा, चीन में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। अगर यहाँ पे इस प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं तो अगर क्वेश्चन पूछा होता कि भारत में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, मतलब कब हुई थी पूछता, तो वो डेट था कब? 1540 से रुपये का प्रचलन हुआ था। 1540 से 45 के बीच में हुआ था। और ये कौन किया था? तो मुद्रा का शुरुआत जो किया था भारत में, उसका नाम था, वो शासक जो था उसका नाम था शेर शाह सूरी। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में रुपये का शुरुआत किया था, मुद्रा का। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रूस में कृषक दास का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास का जो अंत हुआ था वो हुआ था 1861 में, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो 1870 होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगर इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे 2009 जो दिया हुआ है, इस दिन को भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी। और वो उसका प्रोसेस क्या था? तो 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। जी दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यह है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? जी दोस्तों, तो चौथे प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। और इस प्रश्न से भी रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल लिए हुए हैं जो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन कैसा बनता है? भारत का लौह पुरुष। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है भारत का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। जी तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जी हाँ तो फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो सेडान जगह था, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। जी हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो छठे प्रश्न का जो आंसर होगा वो तुर्की होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। जी हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यह है, मेटरनिख का पतन किस काल में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो मेटरनिख का पतन जो हुआ था मार्च 1948 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। सातवें प्रश्न का आंसर ए सही होगा। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ जो होता है, रूस का सम्राट बोला जाता है उसको, इसलिए आठवें प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी है, बी सही होगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तब डेट हम बताते कितना? 5 मई 1818 को जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। जी तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यह है, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो साम्यवादी शासक का सबसे पहला प्रयोग रूस में हुआ था, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। 10वें प्रश्न का आंसर सी सही होगा। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, तो लाल सेना का गठन जो किया था स्टालिन ने किया था, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। अब इस प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम, तो लाल सेना का गठन कब हुआ था, स्टालिन ने कब किया था, तब हो जाता कितना? 28 जनवरी 1918 को किया था। जी तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यह है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी?
जी हाँ तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। अब इस प्रश्न से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे 1948 दिया हुआ है, तो 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। और 1963 में राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई थी। और 1931 में भारत के 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दिया गया था, जिनमें से नाम उन लोगों का ये नाम था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। जी तो अगर यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम, तो 23 मार्च जो डेट है, 23 मार्च, इस डेट को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? शहीद दिवस। जी तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया था? जी तो दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था, इसलिए 13वें प्रश्न का आंसर बी सही होगा। जी तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जी दोस्तों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? जी हाँ तो समाजवादियों का बाइबल जो था वो दास कैपिटल कहा गया, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। 14वें प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगर इस प्रश्न से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे सामने बाकी 3 ऑप्शन है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। द मदर, अगर इस पुस्तक के लेखक के बारे में बात करें तो द मदर पुस्तक था, उसका लेखक जो था उसका नाम था मैक्सिम गोर्की। जी हाँ, अगर यहाँ पे दास कैपिटल पुस्तक की बात करें तो इसको लिखा था किसने? कार्ल मार्क्स ने। और यहाँ पे अगर इनका बात करें, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा? तो इनका ये पुस्तक जो लिखा था उनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। और बाकी का बच्चा लास्ट ये हरिजन, इसको किसने लिखा था? तो इसे महात्मा गांधी जी ने लिखा था। महात्मा गांधी जी ने लिखा था। जी तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आज की इस वीडियो का आखिरी और लास्ट प्रश्न दिया हुआ है, कुछ ऐसा है, द मदर पुस्तक के लेखक कौन थे? जी तो अभी द मदर पुस्तक के बारे में हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में चर्चा किया था, जैसा कि द मदर पुस्तक के राइटर जो थे मैक्सिम गोर्की थे, इसलिए 15वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य स्टडी ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, ताकि उन सभी विद्यार्थियों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। जी तो अगर आज के वीडियो में देख रहे इन सारे प्रश्नों का अगर PDF आप लोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप PDF लोड कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।